कहते हैं खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार आदमी को ठीक कर देती है, और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो ठीक आदमी को बीमार कर देती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश गौतम। एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करता हूँ। एक बार गुरुजी के आश्रम में 30 सेवक काम करते थे, 30 लड़के काम करते थे। और वो आश्रम में नित्य सेवा करते थे, ध्यान करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उन सेवकों में, उन 30 लड़कों में से एक लड़के की आने वाले कुछ महीनों में उसकी बहन की शादी थी। तो उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरी बहन की शादी है, आपको चलना है, आपको आना है, आपको आशीर्वाद देना है, मुझे छुट्टी भी देनी है, शादी में जाना है, बहन की शादी करनी है। तो गुरुजी ने उसको बोला कि देखो, मैं शादियों में मैं जाता नहीं, तुम्हें जाना है तुम शादी में चले जाना अपनी बहन की। तो वो जो गुरुजी को ना बार बार वो यही बात बोलता था, बार बार उनको याद दिलाता था। क्यों? क्योंकि जो आश्रम था, आश्रम में ना काफ़ी चढ़ावा आता था, काफ़ी धन आता था। तो वो ये सोच रहा था कि अगर गुरुजी धन से कुछ मदद कर दें तो पारिवारिक जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गरीबी में है, बहन की शादी और अच्छे से हो जाए। तो इसी वजह से वो बार बार गुरुजी को यही बोलता था कि गुरुजी, आपको आना है, आपको चलना है, और बहन की शादी है, आशीर्वाद देना है। तो गुरुजी उसको यही बोलते थे कि देखो, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, मैं शादियों में नहीं जाता। और धन की तरफ तो गुरुजी का ध्यान बिल्कुल ही नहीं गया। वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। वो केवल, उनका ध्यान केवल इसी तरफ रहता था कि ये मेरे को शादी में चलने के लिए आग्रह कर रहा है। लेकिन गुरुजी जो है उसको मना कर देते कि नहीं, तुम जाओ अपनी बहन की शादी करो, मैं शादियों में नहीं जाता हूँ। तो फाइनली वो दिन आया जब वो, उसकी बहन की शादी थी। तो वो आश्रम से जाने के लिए गुरुजी के पास गया उनकी आज्ञा लेने के लिए। तो उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी है, आप भी चलिए, आशीर्वाद आप दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो गुरुजी ने बोला कि मैं शादियों में नहीं जाता, तुम चले जाओ। तो वो गुरुजी से आज्ञा लेकर के वो जाने लगा। तो गुरुजी ने उसको जाते हुए रोका कि रुको जरा। तो वो लड़का रुका। उसने सोचा कि शायद गुरुजी अब कुछ मदद करेंगे, कुछ धन से मदद करेंगे। तो गुरुजी ने उसको 5 अनार दिए, और 5 अनार दे करके 2 सेवकों को भी बोला कि तुम इसके साथ चले जाओ, इसकी बहन की शादी है, हाथ बटाना और थोड़ी मदद करना इसकी। तो वो गुरुजी से आगे लेकर के वो चले गए। रास्ते में जब जा रहे थे तो उस लड़के ने अपने मित्रों को बोला कि देखा आप लोगों ने, हमने गुरुजी की कितनी सेवा करी, आश्रम की कितनी सेवा करी, और उसके बदले में गुरुजी ने हमको मुझे 5 अनार दिए। थोड़ा सा धन दे देते तो मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाती, शादी और अच्छे से हो जाती। तो वो जो मित्र थे उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मत सोचो, गुरुजी ने जो कुछ किया वो सोच समझ करके किया है, बहुत अच्छा किया है, और चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी बहुत अच्छे से होगी, बहुत अच्छे से संपन्न होगी। तो वो यही बात बोल रहे थे, आपस में बात करते करते एक गांव में पहुंचे। रेतीला इलाका था। तो उन्होंने देखा कि जो राजा के सैनिक हैं वो ये घोषणा कर रहे थे कि किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है, अगर किसी के पास अनार है तो वो तुरंत महल चलिए, उसको काफी सारा इनाम मिलेगा। तो उन्होंने पूछा कि अनार की क्या जरूरत पड़ गई राजा जी को। तो उन्होंने बोला कि राजा जी की ना बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, और वैद्य जी ने बोला है कि अगर जिसके पास अनार हैं, क्योंकि इस इलाके में अनार नहीं होते हैं, तो अगर जिसके पास अनार हैं वो अगर दवाई के साथ मिला करके दिए जाएं तो राजा जी की बेटी और जल्दी ठीक हो जाएगी। तो उस लड़के ने बोला कि जी हमारे पास अनार हैं। वो उनको लेकर, लड़के को लेकर के जो है महल में गए, और उसकी बेटी को अनार के साथ दवाई दी गई, राजा जी की बेटी ठीक हो गई। राजा खुश हुए, और उन्होंने खुश होकर के उस लड़के को काफ़ी सारा धन दिया, जेवर आभूषण, काफ़ी सारी चीज़ें दी, और उसको बोला कि जाओ अपनी बहन की शादी अच्छे से करना, धूमधाम से करना। तो वो लड़का अपने गांव पहुंचा, अपने घर पहुंचा। घर जाकर के उसने अपनी बहन की शादी करी, खूब अच्छे से शादी की उसने। और अगले दिन जब उसकी बहन विदा होने लगी तो उसके दिमाग में केवल वही ख्याल आ रहा था कि मैंने गुरुजी के बारे में क्या सोचा था, गुरुजी ने मेरे को 5 अनार दिए, अगर थोड़ा सा धन दे देते तो कितना अच्छा रहता। वो इस तरह के ख्याल जो है अपने दिमाग में ला रहा था। तो साथियों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका सार यही है कि जिसने हमें यहाँ भेजा है उस पर भरोसा कम करना कभी मत करिएगा, कभी भी भरोसा करना कम मत करिए। क्योंकि उसका प्लान, ईश्वर का प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा होता है। कभी भी ईश्वर के बारे में, कभी भी इस तरह के विचार जो हमें ईश्वर भक्ति से, हमें ईश्वर से दूर लेके जाएं, या ईश्वर के विचारों को अपने विचारों के साथ में, बिल्कुल भी परफेक्शन के साथ में, हमेशा उन पे ध्यान लगा करके, भरोसा करके उन पर ही भरोसा करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर, जहां हम सोचना बंद कर देते हैं, ईश्वर वहां से सोचना शुरू कर देते हैं। हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर को मानिए। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तद भाषते सूर्यो ना शशांको ना पावकः, यद गत्वा ते निर्वतन्ते तद धाम परमम मम।
यानी कि मेरा जो धाम है वो ना सूर्य के द्वारा, ना चंद्रमा के द्वारा, ना अग्नि के द्वारा, ना बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है, लेकिन मेरे जो धाम को पहुंच जाता है फिर वो इस भौतिक जगत में, इस मृत्यु लोक में कभी भी नहीं आता। इसलिए मत मना भव मत भक्ति, मत पाजी माम नमस्कुरु, माम एव एष्यासी सत्यम ते प्रति जाने प्रिय असी में। यानी कि वो कहते हैं कि मेरे बारे में विचार करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और मेरे बारे में अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं सच में सत्यम ते प्रति जाने, मैं सच से तुम्हें वचन देता हूं कि तुम मेरे परम धाम को ही आओगे, क्योंकि तुम मेरे सबसे परम प्रिय मित्र हो। तो इसलिए साथियों, कभी भी ईश्वर पे भरोसा कम करना मत करिएगा, और ईश्वर के आशीर्वाद से अपने मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को जाने दीजिए। एक गहरी सांस के साथ सकारात्मक विचारों को लीजिए और जाती हुई सांस के साथ नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दीजिए। और हाँ साथियों, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। वीडियो को सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।